Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले हैं, पीछे आपको जैसे ही दिख रहा है क्विक रिवीजन करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे और वो भी बिल्कुल तेजी से क्विकली। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा, लोकल गवर्नमेंट को हम देखेंगे रूरल एरियाज में, है ना, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे वो भी रूरल एरिया में। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, लाइक करो। ठीक है, ये देखो आपको गाँव दिख गया, यहाँ पे गाँव देखो और बढ़िया से पहले तो लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट से। फिर स्टार्ट करते चैप्टर का क्विक रिवीजन। चलो, लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर। चलो, हमें कह रहे हैं लक्ष्मणपुर की ट्रिप लेते हैं। अ स्मॉल विलेज इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। हिमालय की फुटहिल्स में एक छोटा सा गांव लक्ष्मणपुर। ठीक है, पहाड़ों में है, तो देखो बढ़िया बर्फ वाला पहाड़ दिख ही रहा है यानी हिमालय के पास। इट हैज 200 हाउसेज एंड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700, मोस्ट ऑफ whom आर फार्मर्स। यहाँ पे कितने घर हैं, 200 घर हैं। 200 घरों में जनता कितनी है, जनता लगभग 700 है, और उनमें से जो ज्यादातर हैं वो क्या है, किसान है, फार्मर्स है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज। अब भाई गांव है, गांव में दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, गांव वालों की कुछ नीड्स भी होंगी, है ना, गांव वालों की कुछ नीड्स भी होंगी। तो व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज, इस विलेज की नीड क्या होगी। मे बी वाटर फॉर द फील्ड, भाई जो है खेतों के लिए पानी की जरूरत पड़ जाए, या रिपेयरिंग द मेन रोड, है ना, इफ गॉट डैमेज बाय हैवी रेन्स, अगर बारिश से रोड खराब हो जाए तो वो दिक्कत करना है, उसको सही करना है। और मेंटेनिंग द विलेजेस प्राइमरी स्कूल, है ना, या विलेज का गाँव का जो प्राइमरी स्कूल है उसको मेंटेन करना हो। ठीक है, क्लियर। तो गांव में दिक्कत आ सकती, बिजली, पानी, एजुकेशन, साफ सफाई, या हेल्थ काम कहें, या रोड खराब होगी उसकी बात करें, या खेतों के लिए पानी चाहिए, बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजंस अबाउट सच मैटर्स दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ्स। अब ये जो विलेजर्स है, जो गांव के लोग हैं, कैसे डिसीजन लेंगे इन मैटर्स को लेके जो उनकी डेली लाइफ्स को अफेक्ट करते हैं, है ना। अब ये बिजली, पानी, जो सड़क की हम बात करें, डेली बेसिस पे ये जरूरत की चीज़ है ना। आप रोड है, रोड टूटी है, वहीं से आपका आना जाना रोज चली गई तो कितनी दिक्कत होगी अगर रोड सुधरेगी नहीं, है ना। अगर खेतों में पानी तो कितनी दिक्कत होगी। तो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, तो कैसे इन डेली लाइफ की प्रॉब्लम से निजात पाएंगे, है ना, इसके लिए क्या डिसीजन लेंगे, क्या फैसला लेंगे कि इसके लिए कोई सॉल्यूशन मिले। ठीक है, चलो, पंचायती राज सिस्टम, किसको देखेंगे, पंचायती राज सिस्टम। लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत, विच रिफर्स टू अ विलेज काउंसिल। हर गांव की तरह, जैसे भारत में हर गांव है, ऐसे ही लक्ष्मणपुर की हम बात करें तो यहाँ भी हमें क्या देखने को मिलती है, लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। लोकल गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट जो हमारी कौन से लेवल होता है। अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर में। अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो पहला लेवल अगर हम बात करें नेशनल होता है, पहला नेशनल लेवल होता है। सेकंड होता है आपका जो है स्टेट लेवल, फिर थर्ड होता है लोकल लेवल, है ना। तो इसी की बात हो रही है, इसी थर्ड वाले लेवल की बात हो रही है, लोकल लेवल, ये वाला। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखें तो लोकल लेवल में भी दो तरीके से एक हमें मिलेगा, यहाँ पे विलेज, गांव के लिए, है ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये क्या है, ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है।
है ना, ऐसे लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ रहे हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही यहाँ पे बात आई ना लोकल गवर्नमेंट की, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए बताया मैंने। लोकल गवर्नमेंट जो हमें गाँव में, रूरल एरियाज में मिलती है, क्या बोल रहे हैं उसको, पंचायत, है ना, जिसका मतलब होता है विच रिफर्स टू द विलेज काउंसिल। पंचायत को क्या बोल रहे हैं, विलेज काउंसिल। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पंचायत क्या लेकर आती है, गवर्नेंस लेकर आती है। गवर्नेंस को पब्लिक के पास लेकर आती है, जो गांव के लोग हैं, जो पीपल है, उनके करीब लेकर आती है, उनके क्लोज लेकर आती है, और ये पॉसिबल बनाती है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि ये लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, है ना, ऐसे करीब लेकर आती है गवर्नेंस को, ताकि जो जनता है, जो भी दिक्कतें, परेशानी है, प्रॉब्लम है, अगर कुछ ओपिनियन देना है तो क्या करो, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करो। That is why the panchayat system, also known as पंचायती राज, is a form of self government. इसीलिए पंचायत सिस्टम को क्या बोलते हैं, also known as पंचायती राज, जिसको पंचायती राज भी कहा जाता है, is a form of self government, है ना, कि आप आइए, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उसको जो है सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं ना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए इसको पंचायती राज यानी सेल्फ गवर्नमेंट भी सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो ये देखो, ये 3 लेवल अगर हम यहाँ देखें, है ना, यहाँ भी जो पंचायती राज सिस्टम के लेवल है, ये क्या है, लेवल्स ऑफ पंचायती राज, ये पंचायती राज के लेवल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें विलेज लेवल, ये है ब्लॉक लेवल, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल में विलेज परिषद, ग्राम पंचायत आएगा। ब्लॉक लेवल में ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद, ठीक है। चलो, द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट 3 लेवल्स। लो चलो, यही आ ही गया, जो पंचायती राज सिस्टम है 3 लेवल पर काम करता है। फ्रॉम बॉटम अप, जैसे नीचे से ऊपर जाएं तो बॉटम से नीचे जाएं, यहाँ से अगर ऊपर जाएं तो कौन सा है, सबसे पहले यहाँ पे विलेज है, फिर यहाँ पे ब्लॉक है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल है। दिस इज कॉल्ड अ 3 टियर सिस्टम, जिसको 3 टियर सिस्टम भी कहा जाता है। लेवल टियर एक ही बात होती है। Together, these institutions' responsibilities cover almost all aspects of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of roads, management of water sources, education, healthcare, and social welfare to cultural activities. साथ में मिलके हम कह सकते हैं कि ये जो institutions हैं ना, तीनों ही, इनकी बात करें, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या रहता है, क्या क्या काम करती हैं, है ना, कवर ऑलमोस्ट एस्पेक्ट ऑफ ऑल लाइफ। जैसे डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को भी देखना है ना, खेती बाड़ी से रिलेटेड इशू हो गए, हाउसिंग से रिलेटेड हो गया, रोड का मेंटेनेंस देखना, वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट देखना, एजुकेशन को देखना है, हेल्थ वगैरह, ठीक है, हेल्थ केयर हो गया, सोशल वेलफेयर और कल्चरल एक्टिविटीज़, तो ये सब मैनेज करते हैं ये इंस्टीट्यूशन। क्लियर हुआ, है ना, मतलब वही जो बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटी की चाहिए होती है, वो सब मेंटेन या देखने का काम, डील करने का काम कौन करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज सिस्टम के लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ग्राम पंचायत, किसको देखेंगे, ग्राम पंचायत। Its members are elected directly by the Gram Sabha, which is a group of adults from a village or group of neighboring villages who are enrolled as voters. जो members रहते हैं ना, जो members रहते हैं, its members are elected directly by the Gram Sabha. इसके members को directly ग्राम सभा इलेक्ट करके रखती है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है। विच इज़ अ ग्रुप ऑफ एडल्ट, है ना, जो गांव में जो लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उनका ग्रुप है। एडल्ट लोग मतलब कौन हो गए, जिनकी एज है ना 18 और 18 प्लस हो, उनको क्या बोलते हैं, एडल्ट पीपल। यही लोग वोट दे सकते हैं ना। वोट के लिए एज कितनी होनी चाहिए, वोट के लिए लीगल जो हम एज की बात करते हैं वो इतनी होनी चाहिए, 18 और 18 प्लस, ठीक है। तो गांव के जो एडल्ट है वो वोट देते हैं। और ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेजेस, है ना, या जो पड़ोस, आस पड़ोस के गाँव के ग्रुप जो लोग हैं, हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स, जिनको कैसे एनरोल किया जाता है, जिनको भाई वोटर्स बोला जाता है। In the Gram Sabha, women and men discussed all matters related to their area and take decisions. ग्राम सभा में
ग्राम सभा में जो वुमेन होते हैं, मैन होते हैं, वो डिस्कस करते हैं ऑल मैटर्स, है ना, सारे मैटर्स पे लोग डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू देयर एरिया एंड टेक डिसीजंस। इनके एरिया में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, उनके रिगार्डिंग बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे और क्या रहेंगे, डिसीजन लेंगे। जैसे बैठे है ना, बातें होंगी, प्रॉब्लम्स जो भी हैं, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ग्राम पंचायत इलेक्ट्स हेड और प्रेसिडेंट कॉल दी सरपंच और प्रधान। ग्राम पंचायत क्या करते हैं, हेड को इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट हम बोलते हैं जिनको, जो है पंचायत, और प्रधान जिनको क्या बोला जाता है, सरपंच और प्रधान बोलते हैं। मतलब विलेज के जो हेडमैन अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट, उनको सरपंच और प्रधान भी कहा जाता है। क्लियर? चलो, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ग्राम पंचायत की बात करें कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा मतलब जिसमें ग्रुप होता है एडल्ट्स का, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, ग्राम सभा में चाहे मैन हो वुमेन हो, सब मिलकर डिस्कस करते हैं जो भी इनके क्रूशियल क्रिटिकल मैटर्स होते हैं और सब डिसीजन भी लेते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है इलेक्ट करते हैं हेड और प्रेसिडेंट, कॉल सरपंच और प्रधान, ठीक है। The Gram Panchayat is assisted by a Panchayat Secretary who performs administrative functions such as calling meetings and maintaining records. अब जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, उसको कौन असिस्ट करता है, असिस्टेड बाय जो है पंचायत सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत को असिस्ट कौन करता है, पंचायत सेक्रेटरी असिस्ट करने का काम करते हैं। हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, काम कैसे क्या होना है, क्या मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी। जैसे क्या करेगा, मीटिंग को बुलाना, मीटिंग कॉल करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, किसकी बात हो रही है, पंचायत के सेक्रेटरी की, वो ये सारे काम मैनेज करता है। देखो, है ना, चलिए, तो अभी पटवारी है, इनको देखेंगे, समझेंगे। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हु मेंटेन्स द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड। और बहुत सी ग्राम पंचायत में, बहुत सी ग्राम पंचायत को असिस्ट करते हैं ऑफिसर, है ना, कौन, पटवारी, जिनको क्या बोलते हैं, पटवारी, जिनका क्या काम होता है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हु मेंटेन्स द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड, है ना, जो गांव के लोग हैं उनका ज़मीन का जो भी रिकॉर्ड है, कितने से कितने एरिया में किसकी ज़मीन है, वो सारा सब कुछ मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, किसकी बात हो रही है, कौन करेगा भाई, ये पटवारी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कौन असिस्ट करते हैं ग्राम पंचायत को, तो एक जगह हमने देखा भाई, कई कई जगह जैसे हम सेक्रेटरी की बात करें वो करते हैं असिस्ट, वो क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम मैनेज करेंगे, जैसे मीटिंग बुला ली, है ना, और जो भी बातें हो रही उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर बहुत से जो ग्राम पंचायत, उनको कौन असिस्ट करता है, ऑफिसर, कौन, पटवारी। पटवारी क्या करते हैं, जो भी खाता रहता है लैंड वगैरह का, ज़मीन का, गांव वालों का कितना कितना क्या है ना, जैसे पूरा मैप उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये देख के बता पाएंगे कि भाई हाँ, इसकी ज़मीन इतने से इतनी थी, इसने हथिया ली, जो भी इनके पास सारा डेटा और रिकॉर्ड रहता है, किसके पास, पटवारी के पास, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं कि कैसे जो है रूरल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है। क्लियर? चलो, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, फिर कैसी पंचायत इनिशिएटिव लिया गया, चाइल्ड फ्रेंडली, बाल पंचायत की हम बात करें। पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, है ना, पंचायत क्या करती थी, सबको सुनती थी, है ना, एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब पंचायत है तो बड़ों को तो सुन रही है, मैन और वुमेन को तो सुन रही है, लेकिन साथ में बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व है, बच्चों की भी आवाज़ सुनी जाती है, मतलब बच्चे भी अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बाल पंचायत, क्योंकि बच्चों में भी दिमाग होता है, उनकी भी कुछ जो चीज़ें होती हैं, इशूज़ होते हैं जिनको डिस्कस कर सकते हैं। The child-friendly Panchayat initiative creates opportunities for children to express their ideas and opinions on matters that concern their well-being. जो child-friendly पंचायत होती है उसमें क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटीज देती है ना, मौका रहता है इसमें, किसके लिए, बच्चों के लिए। इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे, है ना, अपने ओपिनियन, किसी भी मैटर पे अपनी राय देंगे, ओपिनियन देंगे, दैट कंसर्न देयर वेलबींग। मतलब बच्चे अगर उनको लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, या हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, या हम हाँ जो चाइल्ड लेबर होता है या चाइल्ड मैरिज की बात होती है, तो उनको अगर जो भी लग रहा है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, तो बच्चे क्या कर सकते, डिस्कस कर सकते, अपनी बात रख सकते, और उनको ऐसा नहीं कि मजाक में लिया जाएगा, उनको सीरियसली सुना जाएगा। Clear? Steps are being taken in several states to encourage the participation of children in Bal Sabhas and Bal Panchayats on a regular basis, while village elders try to find solution to their concerns. बहुत से ऐसे कदम उठाए गए, है ना, बहुत से ऐसे स्टेप्स ली गई सेवरल स्टेट्स में जो इनकरेज करता है किसको, पार्टिसिपेशन ऑफ
चिल्ड्रन इन बाल सभा, है ना, बाल सभा हो या बाल पंचायत में बच्चों के पार्टिसिपेशन को जो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं कि आप भी आइए, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, है ना, आप भी जो है डिसीजन लीजिए, जैसे जो भी है। तो रेगुलर बेसिस पे इनका डिस्कशन भी होता है। वाइल विलेज एल्डर्स, जो गाँव के बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, इन मैटर्स पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, वो प्रॉब्लम अपनी बता रहे, दिक्कत बता रहे, लेकिन सॉल्यूशन कौन देंगे, गांव के बड़े देंगे। तो क्लियर हुआ। हम ये जरूर देख रहे हैं कि बड़ों की पंचायत होती है, लेकिन बाल पंचायत या चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत भी होती है, जहां पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हुआ। और इनकी प्रॉब्लम्स, इनके जो भी दिक्कतें परेशानी है, इनको सॉल्यूशन देने का काम कौन करता है, जो भी विलेज के एल्डर्स रहते हैं। क्लियर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। पंचायत समिति एंड जिला परिषद। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। किसकी बात हो रही है, पंचायत समिति की बात हो रही है, जो ब्लॉक लेवल पे, यानी इसकी बात हो रही है। ठीक है, जो किसके बीच में लिंक है, इन दोनों के बीच में। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन, किसके बीच की लिंक है ये, ग्राम पंचायत, ये रही ग्राम पंचायत यहाँ पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनके बीच में एक लिंक की तरह काम करती है। कौन, ये बीच में जो है ना ब्लॉक लेवल पे, हम बात करें पंचायत समिति। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो कंपोजिशन होता है, जिस तरीके से हम बात करते हैं पंचायत समिति होती है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन्स द सेम। लेकिन इनका जो रोल है ना, किस चीज में स्ट्रेंथन करने में, किसका पार्टिसिपेशन, लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करने में, है ना, क्या है, सेम है। मतलब तरीका काम करने का थोड़ा अलग अलग हो सकता है, कंपोजिशन थोड़ा, मतलब कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें जो ये काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, जो इनका रोल है, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये लोग सेम तरीके से ही निभाते हैं। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत, फॉर इंस्टेंस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम दी ग्राम पंचायत एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स रिस्पेक्टिवली। ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं मैटर्स, अक्रॉस ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत के जो भी मैटर, जैसे बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान, जो भी ग्राम पंचायत क्या करेगी, कुछ भी ऐसे विकास के से डेवलपमेंट के प्लान्स बनाएगी, कुछ भी ऐसे उनके प्रोग्राम्स रहेंगे। ठीक है। एंड पुटिंग देम टुगेदर, उनको साथ रख के किसके सामने प्रेजेंट करेगी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे रिस्पेक्टिवली, है ना, वहां दिखाएगी ना, क्योंकि लिंक की तरह काम कर रही है, हम बोल रहे हैं ना लिंक है, तो यहाँ से ले जाएगी और यहाँ पे दिखाएगी। ठीक है, कि भाई यहाँ से इनका प्लान है, देखिए, तो वो लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, चलो। At all the three levels, special rules have been made so that disadvantaged section of the population can make their needs and problems heard. हर, मतलब अगर हम बात करें तीनों ही लेवल पे, तीनों ही लेवल पे, एवरी लेवल जो है स्पेशल रूल्स बने हुए हैं, बना रखे हैं, ताकि ये जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना पॉपुलेशन का, वो क्या करें, वो अपनी नीड्स और प्रॉब्लम्स को बता सके और लोग उनकी प्रॉब्लम सुने, है ना, जिनकी जिम्मेदारी है कि भाई इनको सुनना है, तो ये खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बता सके और इनकी प्रॉब्लम को सुना जाए। तो इसीलिए क्या कर रखा है कि तीनों ही लेवल में अपने अपने रूल्स बना रखे। क्लियर। तो ये क्या देख रहे हैं हम, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूरल एरिया में कैसे जो है सरकार काम करती है, पंचायती राज सिस्टम। क्लियर हुआ। चलो, इसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट कैसे करती है, पंचायती राज सिस्टम, उसके 3 टियर, सबका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।